नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने तो वायनाड से नामांकन भी कर दिया और अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई संकेत नहीं दिया है। हालांकि 1952 से लेकर 2014 तक का चुनावी इतिहास स्पष्ट रूप से कहता है कि यहां से सिर्फ 3 बार कांग्रेस हारी है। बाकी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसे में फिरोज गांधी के बाद क्या एक बार फिर से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या होगा सियासत का समीकरण और इस फैसले से कांग्रेस को फायदा है या नुकसान है? आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 2024 के चुनावी समर में उत्तर प्रदेश की सियासत ही अजब है। यहाँ सियासी बिसात पर शय और मात के लिए सामने वाले की चाल को समझकर अगला कदम लेने की राजनीति ही गजब है। और ऐसा गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप शतरंज खेलते होंगे तो इस रणनीति को बखूबी जानते और समझते होंगे। यूपी में फिलहाल ज्यादातर हॉट सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान हो चुके हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर सभी की नजर है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों के इस आकलन के बीच कि राहुल और प्रियंका यूपी के समर में उतरेंगे, एक अलग ही खबर ने सियासत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका की मांग के बीच खबर यह है कि अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप इसे तय मानकर ही चलिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले जरा रॉबर्ट वाड्रा का वो बयान सुनिए, जिससे यूपी की सियासत की धुरी फिलहाल अमेठी लोकसभा सीट बन गई है। बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। सुना आपने, अब ऐसा क्यों है, इसका राज रॉबर्ट वाड्रा के बयान में ही छुपा है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, और अगर उनकी इच्छा है तो मानकर चलिए कि 10 जनपद उसे पूरा भी कर सकता है। इसकी कुछ वजह और भी हैं। दरअसल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की हार को बीजेपी ने भुनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद भी कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कांग्रेस फिर से उन्हें अमेठी से चुनाव लड़वाने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और प्रियंका गांधी का राजनीतिक डेब्यू भी कांग्रेस चाहती है। लेकिन अमेठी और रायबरेली में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ के बीच डेब्यू को खतरे में डालना कांग्रेस को सही नहीं लगता है। और इन सब किस्सों के बीच एक किस्सा ये भी है कि अमेठी और रायबरेली में इंडिया गठबंधन के साथी और कांग्रेस में ये डिमांड भी है कि राहुल प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस की तरफ से सेफ इमेज वाले प्रत्याशी हो सकते हैं, जो गांधी परिवार से भले ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी के पति तो है ही। फिलहाल इस खबर ने कांग्रेस के ऊपर बीजेपी को तंज कसने का मौका जरूर दे दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा के बारे में पूछा गया तो जवाब भी लाजवाब था। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है और फैसला 10 जनपद को लेना है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि इस पर विचार भी हो रहा है। ऐसे में अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनाव लड़ते हैं तो मानकर चलिए सियासत और सत्ता के इस खेल में चालें भी गजब चली जाएंगी और परिणाम भी अजब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो मैं हूं ना, ये कह रहे इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा, और वो भी तब जब अमेठी और रायबरेली से अभी तक कोई कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ और चर्चा है कि किसे उतारा जाए। खास चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। रतन तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता है, युवा आवाज है कांग्रेस की, बहुत अच्छे से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। रतन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दारा सिंह जी है, समाजवादी पार्टी के आवाज नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है दारा सिंह जी। तो चर्चा शुरू करेंगे और चूंकि मसला एक ऐसा है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो रतन भाई के पास ही सबसे पहले यहां पर आएंगे। रतन तिवारी जी, बीजेपी तो मना कर रही है, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि हमको कोई आवेदन नहीं मिला है, अगर मिलता है तो विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सवाल यह है, आपके पास आवेदन आया कि नहीं? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूं, दोनों साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव न लड़ना, आवेदन करना, आवेदन न करना, ये अलग अलग पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी में आवेदन क्यों करेंगे रॉबर्ट वाड्रा जी, जब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के मंचों पे दिखाई देते हैं। कोरोना काल में आपने देखा जब प्रियंका गांधी जी ने, रॉबर्ट वाड्रा जी ने उत्तर प्रदेश में 1000 बसों को लगवा दिया था। उसी बसों का नंबर चेक करते करते योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस 1000 बसों को रोक दिया था, चलने नहीं दिया। लोगों ने यह भी देखा कि कोरोना काल में रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश की जनता के साथ खड़े थे। उत्तर प्रदेश में वो कहीं कहीं देखे जाते थे, गरीबों को अन्न अनाज बांटते हुए देखे जाते थे। तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है और मंशा जाहिर करना भी चाहिए। मिश्रा जी, मैं खुद चाहता हूं कि मैं अपने लोकसभा से चुनाव लड़ूं। मिश्रा जी जो है यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता हैं, हाँ। वो भी चाहते हैं कि मैं अपने लोकसभा से लड़ूं। हर इंसान, हर व्यक्ति शुरुआती बातों में रतन भाई, शुरुआती बातों में जिस तरह से आपने तमाम चीजों का बखान किया, उससे एक बात तो तय है और मानी भी जा रही है, और यहाँ पर बस आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन ये कहा जाएगा कि रतन तिवारी जी फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। इस बात को हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए। देखिए मिश्रा जी, मैंने कहा ना कि हर इंसान की मंशा है, उन्होंने मंशा जाहिर की है। हाँ। अब पार्टी आला कमान अपना फैसला सुनाएगा, हाँ। और जब सूची आएगी, अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। और मैंने कई डिबेट में कहा है, हाँ। कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी रायबरेली लड़ेगा, वो निश्चित है। हाँ, रत्नेश मिश्रा जी, आपको क्यों देंगे आवेदन? भाई रॉबर्ट वाड्रा है वो, आपको आवेदन क्यों देंगे? नहीं, हमें रॉबर्ट वाड्रा जैसे नेताओं का आवेदन तेजी चाहिए भी नहीं, हमें उस पे उन जैसे लोगों का आवेदन चाहिए भी नहीं। देंगे भी क्यों आपको वो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें चाहिए भी नहीं उनका आवेदन। आपको और मेरे दोनों साथियों को, देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम। जय श्री राम। अब आपने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा भाजपा को आवेदन क्यों देंगे? सही बात है, रॉबर्ट वाड्रा जी इंदिरा गांधी के पोती के पति हैं, राहुल गांधी के जीजा जी हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। इतनी बड़ी है, वो कहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे? और भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो अपनी पत्नी की माता की सरकार होने से तमाम सारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हो, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। रतन भाई आ रहा हूँ। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा या फिर उनके पोते या फिर सोनिया गांधी, मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका गांधी परिवार से लगाव ना हो तो वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ पाए। खैर वो उनका मामला है कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, लेकिन
जिस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पोषक है, वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी रतन तिवारी भाई को अमेठी से चुनाव लड़ाए। इसमें हम उलझ जाएंगे, इतने युवा चेहरे, इसमें हम उलझ जाएंगे रत्नेश भाई, लिस्ट बहुत लंबी है दोनों तरफ से। देखिए इसमें हम उलझ जाएंगे, फिर परिवारवाद की डेफिनेशन देने यहाँ शुरू हो जाएगी कि परिवारवाद ये होता है, ये नहीं होता है। इसलिए देखिए छोड़ दीजिए इस टॉपिक को। और चूंकि आप अभी नए नए आए हैं, आप भी वहीं से आए हैं, अभी आप विचारधारा वहां की शायद पूरी तरह से निकल गई हो या नहीं निकली हो, या नई विचारधारा अपनाने में अभी समय हो, खैर वो अलग विषय है। रतन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कुछ बोल रहे थे, उसके बाद में दारा सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। मैं हमारे रत्नेश मिश्रा जी को मैं कहता हूँ, मैं रत्नेश मिश्रा जी को कहता हूँ कि रत्नेश मिश्रा जी ये बताइए कि मेनका गांधी जी क्या इंदिरा गांधी की बहू नहीं है? क्या आप बताइए वरुण गांधी जो आपके सांसद थे लगातार, क्या इंदिरा गांधी के पोते नहीं थे? क्या चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के पुत्र नहीं है? हमने वरुण, क्या बताइए हमने बताइए जो संजय आपने दम है तो राहुल गांधी का टिकट काटिए, आपने दम है तो राहुल गांधी का टिकट काटिए, आपने दम है तो सोनिया गांधी का टिकट काटिए। विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, मत दीजिए। हमने आप भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटा, के पुत्र आपने दम है राहुल गांधी का टिकट काटिए। आपके घोषी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए गोपीनाथ मुंडे की पुत्री चुनाव नहीं लड़ रही है। आप बताइए प्रमोद महाजन की पुत्री चुनाव नहीं लड़ रही है। आप बताइए आपके एकनाथ शिंदे जी के पुत्र चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी पार्टी परिवारवाद में लिप्त है भाजपा की, और परिवारवाद का आरोप हमको लगाते हैं। पहले ये चैनल पे बताइए कि इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी नहीं है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। आप बताइए। नहीं, मैंने यही तो कहा, हमने वरुण गांधी का टिकट काटा। आप राहुल गांधी अमेठी की सीट से भाग रहे हैं, आप राहुल गांधी का वायनाड से टिकट काटेंगे, जबकि आप ही के सहयोगी अरे सुनिए तो भैया, अरे सुनिए तो गुजरात से उत्तर प्रदेश तो राहुल गांधी जी का नहीं जा सकते। आप जवाब सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना, जवाब सुनिए तो। अब एक सेकंड, चूंकि मैं कह तो रहा हूँ, नहीं हमें दोनों लोगों से ये कहूंगा कि चूंकि दारा सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार मैं उनके पास जाना चाहूंगा, उसके बाद आता हूँ। सवाल है अमितेश जी, ऐसे नहीं, मेरा एक सवाल है। राहुल कर लीजिए, फिर मैं दारा सिंह जी से जवाब ले लूंगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, वायनाड में इंडिया गठबंधन में जो हिस्सा है सीपीआईएम, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। वो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वायनाड से न लड़ा जाए। क्या राहुल गांधी का वायनाड से टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी उनको अमेठी भेजेगी? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी अगर अपने पिता की सीट नहीं जीत पा रहे हैं, अगर अपनी दादी की सीट नहीं जीत पा रहे हैं, अगर अपने चाचा की सीट नहीं जीत पा रहे हैं, तो बड़ी चिंता वाली विषय है राहुल गांधी जैसे नेता के लिए। हम तो कहते हैं कि भैया किसी भी सीट से लड़ा दीजिए। ठीक है, अगर इतना बड़ा नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए अब नाइंसाफी हो जाएगी। दारा सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दारा सिंह जी सवाल ये था, और चूंकि आपकी प्रतिक्रिया जितनी अभी आपने चर्चा सुनी इस पर भी चाहूंगा, और इसके साथ ही साथ इस मसले पर चूंकि जिस पर बहस है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, एक फिरोज गांधी परिवार के दामाद थे और अमेठी से चुनाव लड़े। एक बार फिर से 2014 के बाद अब 2024 का चुनाव है, तो एक और दामाद का नाम यहां पर आ रहा है, और वो है रॉबर्ट वाड्रा। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है तो जो आपके विरोधी हैं उनको एक बार फिर से वो मौका मिल जाएगा, जो अभी रत्नेश भाई कह रहे थे परिवारवाद, उसको लेकर घेरने का एक मौका दे देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो पहले सबसे पहले वो अपने परिवार को देख ले, और दूसरा वो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन में है, वो कहां से अपना नेतृत्व में किसको उतारेंगे? वो जो भी प्रत्याशी उतारेंगे जनता उनकी स्वागत करेगी। और रही भारतीय जनता पार्टी का इतना पेट क्यों फूलता है? जो आज भाजपा जो कल कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे थे, जान देने की कसमें खा रहे थे, अब वही भाजपा में जाकर वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने आप को राष्ट्रवाद बता रहे हैं, देशभक्त बता रहे हैं। तो ऐसे झूठे और जो मक्कार होते हैं राष्ट्रभक्त, उनको ये नहीं पता होता है कि एक इनके ही गुजरात के रहने वाले अपने गुजरात से नहीं चुनाव लड़कर वो यूपी में लड़ते हैं आके। तो पहले अपना दामन देख लेना। वो कहते हैं सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये जो पहले तो ये सारे मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा, क्या लड़ेगा। दारा सिंह जी, अखिलेश यादव कहाँ से लड़ेंगे? अरे वो जहाँ से लड़ेंगे आप सबको पहले बताया जाएगा।
और आपके चैनल पे हम पहले चलवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात में इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, इतना विकास किए, डबल इंजन की सरकार थी, वो आकर यूपी में अपना मुंह दिखाते हैं, क्या गुजरात में दिखाने के लायक नहीं बचे? और उसके बाद भी देखिए, और उसके बाद भी मसला ये है, देखिए फिर बात अलग हो जाएगी, चूंकि मैं यहाँ पर बोलूंगा, मसला ये नहीं है, मसला ये देखिए आप खुद कह रहे हैं और आप इसमें उनको प्लस पॉइंट दे रहे हैं कि वो गुजरात से ही वाराणसी आते हैं और 2 बार लगातार जीतते हैं। नहीं तो 2 मसला ये बार भी है ना। कैसे जीते ये भी आप सबको भी पता है, पूरे देश को पता है, कोई नकार नहीं सकता। अभी कैसे कहेंगे तो जीते? भारतीय जनता पार्टी के जो जनरेटर है वो भाग जाएंगे या तो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास फ्री का डीजल आता है। तो दूसरा ये है कि भाजपा रत्नेश भाई, ये सारे मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जनता तक जाए। जनता जो अभी जो इनका इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला आया है, खुलासा हुआ जो चंदा चोरी वाला, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को दबाना चाहती है, इसीलिए सारे मुद्दे उठा रही बार बार, दूसरे चीजों पर ले जा अरे रही है। सर अब रॉबर्ट वाड्रा अगर ये बात कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा तो क्या के पास कोई सवाल तो का भाई वो जवाब कह तो वही रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की अलवारी रॉबर्ट वाड्रा से ही कहो आप। बीजेपी जो है इसने क्या कहा कि मुझे पहले 5 साल का मौका दो, जनता ने इनको मौका दिया, इन्होंने कहा मैं दोबारा दो, ठीक है, दोबारा दिया। इन्होंने चंदा चोरी की, लोगों का जो पैसा था खा गए, पेपर का पैसा जमा करा के खा गए, बच्चों को नौकरी नहीं दी। तो ये लोग रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, रत्नेश भाई, बलात्कारियों को बचाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैं भाजपा वाले ये रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, मुझे मौका दीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। मेरा सवाल है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी जी को नारायण सिंह जी अब जवाब सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन जी जी लीजिए, हाँ बताइए बताइए, फिर आखिर आ जाऊंगा आपके पास। हाँ रत्नेश जी, देखिए अमितेश भाई, दारा सिंह जी ने एक वैलिड पॉइंट उठाया कि अभी तक मैं जिस दल में था अचानक से आया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, तो मेरी विश्वसनीयता पर इन्होंने प्रश्न उठाया। अब चलिए, मेरी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं इन्हीं की बात से एक उदाहरण पेश करता हूँ। सभी को कह रहे थे अखिलेश, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मैं इंडिया गठबंधन पे बात करूंगा। मैं आपको अखिलेश यादव को कमलनाथ नहीं, आप नहीं, देखिए ये अमितेश जी गलत बात है, मैंने पूरा सुना ना। आपके पास दारा सिंह जी देखिए वो सुन रहे थे ना, अब आप एक बार सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। रतन भाई भी इंतजार कर रहे हैं जी। अब आ जाइए, मैं बताता हूँ। देश की जनता बिल्कुल यही समझना चाह रही है कि ये जो इंडिया नामी गठबंधन बना है, जिसमें अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते थे, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते थे, अखिलेश यादव को के खिलाफ अजय राय किस प्रकार की बयानबाजी करते थे आपने देखा। कमलनाथ अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा करते थे, एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि कांग्रेस को लेकर क्या कहा करते थे। आज पूरे भारत की जनता ये जानना चाहती है कि अगर एक रत्नेश मिश्रा के दल बदलने पर उनकी क्रेडिबिलिटी पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। नहीं, तो पर्सनली मत लीजिए, ये पर्सनली नहीं था सर। नहीं, अभी तो बीच में मत टोकिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये पर्सनली नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर। देखिए, मैं रख के नहीं आता चीजें, मैं सोचता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। अब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है, आपके 6 महीने पहले एक दूसरे को गाली देते रहे थे, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। वो जानकारी के लिए आपके बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वही है जो बाबा साहब टूटते थे, को गाली देते थे, और जब बसपा से गठबंधन किया भाजपा ने तो उन्हीं का पूजा करते थे। बस ठीक है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी भी दोनों लोग थोड़ा रुक जाइए, जब गठबंधन होता दोनों लोग थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि रत्नेश मिश्रा ने जो बात कही है उसका जवाब रतन जी के पास ही है। रुक जाइए एक सेकेंड। हो गया सर, हो गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप किसी की भी बात को पर्सनली ना लें सर। अब रुक जाइए। अरे ठीक है सर, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। चर्चा आगे भी करनी है कि नहीं करनी है सर? अब चलते आगे। दारा सिंह जी रुक जाइए, रुक जाइए। रतन भाई, मसला ये था, क्योंकि सवाल भी ये था उनका, क्योंकि जब आप कहते हैं कि वॉशिंग मशीन, अभी मैंने देखा था पवन खेड़ा एक दिन कांग्रेस ऑफिस में वॉशिंग मशीन रखे हुए थे, उस पर बीजेपी लिख रखा था। तो जिस बात को वो कह रहे हैं, ये सवाल बार बार उठता है इस चर्चा के अंदर कि जब एक साथ अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, एक दूसरे को कोसने वाले लोग साथ आ जाते हैं, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। रतन जी, देखिए मिश्रा जी, कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस कांग्रेस पार्टी रुक जाइए सर,
रत्नेश भाई रुक जाइए। अरे सुन लीजिए ना मिश्रा जी, नहीं, अमित जी मैं बीच में बोल रहा था, दारा सिंह रत्नेश मिश्रा जी सुन लीजिए, आपकी चिंता जायज है, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। पूछ रहा था तो अरे सुन लीजिए, आपकी चिंता जायज है, आपके दर्द को मैं समझता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, आपके दर्द को मैं समझता हूँ, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपके चेहरे पे पसीने आ गए थे, पसीना को पोछिए और पानी पीजिए, थोड़ा शांत रत्नेश रहिए। मिश्रा जी, मिश्रा जी पानी पीजिए, पसीने को पोछिए। उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट आपकी आएगी, चिंता मत करिए। अब मेरी बात सुनिए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रत्नेश जी एक सेकंड रुक जाइए सर। अच्छा आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन सबको खामोश कराना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए जरा, रुक तो जाइए रत्नेश भाई। रत्नेश भाई अरे एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए। अरे रुक तो जाइए सर। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए सर, फिर बोल लीजिएगा, समय बर्बाद होगा इसमें। ठीक है म्यूट कर दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। रतन भाई अपनी बात पूरी करो आप जल्दी से। देखिए इन्होंने कहा कि यही लोग हैं अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित को जेल में डालने की बात करते थे, सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात करते थे। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं शीला दीक्षित की बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है और अरविंद केजरीवाल हमारे इंडिया अलायंस के हिस्सा है। आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आए, आज सभी लोग एक साथ क्यों आए, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना, ये रॉबर्ट वाड्रा को 2014 के पहले से जेल में डालने वाले थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम जेल में डाल देंगे। एक बार बन गए, 2 बार बन गए, अब तीसरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाड्रा को जेल में नहीं डाल पाए। उनको हरियाणा की बीजेपी सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। अब मैं नंबर 2 पे आता हूं। इनके ही प्रधानमंत्री भोपाल से गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, अजीत पवार एनसी पे का 70,000 करोड़, हम उसे जेल में डाल देंगे, नारायण राणे को जेल में डाल देंगे, छगन भुजबल को जेल में डाल देंगे, गोपीनाथ मुंडे को जेल में डाल देंगे, प्रफुल्ल पटेल को जेल में डाल देंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डाल देंगे और शुभेंदु अधिकारी को भी जेल में डाल देंगे। लेकिन क्या हुआ, सारे के सारे लोग भाजपा में आके और प्रधानमंत्री नामक नरेंद्र मोदी नामक आपने चूंकि सर जब ऐसा कहा तो मुझे अरविंद केजरीवाल वाकई याद आ गए। मैं उस ओर जा नहीं रहा था, लेकिन मुझे वाकई याद आ गया और अरविंद केजरीवाल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है जो उस समय वो करते थे और एक लंबी लिस्ट लेके बैठते थे और उसमें सबसे ज्यादा नाम जो है, जो सबसे ज्यादा नाम है वो इसी इंडिया अलायंस के साथियों के हुआ करते थे, आपको याद होगा। मैं जानता हूं, मैंने तो मैं डीप इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय दूसरा है, इसलिए दारा सिंह जी एक सेकेंड आ रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने दिल दुखा दिया तो एक बार रत्नेश भाई से पूछ लेता हूं। रत्नेश भाई अपनी बात जरा आप 1 मिनट में बताएं, ज्यादा समय मत लीजिएगा। कौन सा तार छिड़ गया? नहीं अमित जी ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने दोनों प्रवक्ताओं को बीच में सुना, किसी के बीच में नहीं टोका। और अगर बीच में ऐसे टोका टोकी करेंगे तो नहीं आपको भी कोई नहीं टोक रहा सर, आपको कोई नहीं टोक रहा है। क्यों नहीं टोक रहा भाई, मैं अपनी बात नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। दारा सिंह जी मैडम की तरफ सर टाइम मैनेजमेंट होता है, आप 1 मिनट में अपनी बात पूरी करिए। समय दिया मैंने आपको, जल्दी जल्दी बोलिए। आप बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, उनको भी म्यूट करवा दीजिए, जवाब देना नहीं आता है, उनको भी म्यूट करवा दीजिए। अब देखिए फिर शुरू हो गए। अरे नहीं दारा सिंह जी रुक जाइए जी। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि देश की जनसंख्या, देश का वोटर ये जानना चाहता है कि इंडिया गठबंधन में जिस एआईडीएमके के नेताओं को अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस कांग्रेस के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी बताते थे, जो अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कहा करते थे, और वो सारे परिवार जिनके ऊपर तमाम सारी भ्रष्टाचार की जांचें लगी हुई है, आज वो सारे लोग एक साथ मंच पे आ रहे हैं। तो देश की जनता भी जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी नस्बत गई, ऐसा कौन सा हंटर कर गया। ठीक है, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ दारा सिंह जी आपके पास ठीक है। वो कौन सा हंटर दब गया कि ये सारे भ्रष्टाचार रत्नेश भाई अरे थोड़ा रुक जाइए मिश्रा जी, कर रहे हैं। हो गया सर, ठीक है सर, आपकी बात हो गई पूरी, आपकी बात हो गई पूरी। दारा सिंह जी रुक जाइए। अरे रत्नेश भाई टाइम मैनेजमेंट होता है।
आपको समझ दिया ना आपकी बात रखने का। अरे सर फिर कर लीजिएगा, 1 सेकंड रुक जाइए सर। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। लोग आपको सुन रहे हैं, क्या समझ में आएगा? रुक जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। दारा सिंह जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। बात देखिए, अभी हम और दूसरा ये बता दीजिए कि जो यूको गार्डन में जो बच्चे बैठे थे, जिनके बाप दादाओं से इन्होंने वोट लिया सबका साथ सबका विकास बोलकर, अभी जहां इनका कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, अरे आज सब तुम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं। याद होगा आप लोगों को जब ये क्या कहते हैं संसद भवन में सदन चल रहा था तो चूंकि रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जताई है, दारा सिंह जी, रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी से। ऐसी ही एक इच्छा, ऐसी इच्छा चाचा जी ने भी एक जताई है। रॉबर्ट वाड्रा की तरह चाचा जी भी एक इच्छा जता रहे हैं, उनकी भी इच्छा है। अरे रत्नेश भाई रुक जाइए 1 सेकेंड। क्या करने आ रही है? क्या वहाँ आने के लायक नरेंद्र मोदी कितनी बार के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? मुझे सवाल करने देंगे रत्नेश भाई, मुझे सवाल करने देंगे आप? इस जनरेटर में ज्यादा तेज रुक जाइए, थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए, थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए। दारा सिंह जी मेरा सवाल था, दारा सिंह जी मेरा सवाल था, जिस इच्छा की आप बात कर रहे हैं, जिस इच्छा की बात हम कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने जो इच्छा जताई है, ऐसी ही एक इच्छा जो है वो चाचा जी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटे को चुनाव लड़वा दीजिए। कहां तक पहुंची बात? दबा दिया। दारा सिंह जी जी आप मेरी सवाल आपने सुना, मैं दोबारा पूछ लेता हूं। रॉबर्ट वाड्रा की तरह एक इच्छा जताई है चाचा जी ने, जी कह रहे हैं बेटे को लड़वा दीजिए चुनाव। देखिए मैंने बात कहां तक पहुंची सर? मैं भाजपा को रोकने के लिए हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में जितने भी प्रत्याशी जो भी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी, चाचा जी को क्या समस्या आ गई उसमें? भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट यहाँ दे रहे हैं, लोग लौटार दे रहे हैं। फिर बीजेपी चले गए आप? मैं आपको लेकर सवाल कर रहा हूँ सर। जी नहीं, मैं जवाब पूछ रहा हूँ चाचा जी को कौन सी समस्या आ गई? नहीं, चाचा जी जमीनी नेता है, उनको पता है कि हमें कहां से किसको लड़ाना है, किसके भाजपा को कहां से पटकनी देना है। यही तो मसला है क्या? चाचा जी में और भैया जी में बैठकर बातचीत नहीं होती है क्या? नहीं, बात होती है, सब कुछ होता है, प्रचार करने जाते हैं, एक साथ मीटिंग होती है। तो फिर ये दिशा भटक कैसे जाती है? देखिए, हमने बताया कि हमारा जो नेतृत्व है वो जो फैसला लेगा, हम लोगों को स्वीकार है, समाजवादी को स्वीकार है, जनता को स्वीकार हो जाएगा। बात ये भाजपा में ये पूछिए ना कि भाजपा के लोगों को जो टिकट दिया जा रहा है वो वापस क्यों कर रहे हैं? रतन जी, सबसे बड़ा ये है रतन जी, चूंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से उतरते हैं तो जाहिर सी बात है इसे कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ठीक है, वो एक तरफ है। अब दूसरा सवाल इसी में ये है कि जब बात रायबरेली की हो रही है तो खबर ये बार बार क्यों आती है कि दरअसल कांग्रेस जो है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को उतार कर, क्योंकि डर जो है वो हार का है। रतन भाई, मैं मिश्रा जी आपको निश्चित तौर पे ये कह देना चाहता हूं कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का बहुत लंबा वहां पे सफर चला है। 2014 में आपने देखा यही अमेठी और रायबरेली के लोग ने कांग्रेस पार्टी को जितवाया। 19 में जो गलती हुई है वो गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। वहां पे 13 रुपए शक्कर के वादे किए गए थे स्मृति ईरानी द्वारा, लेकिन 13 रुपए किलो शक्कर आज तक नहीं मिले। 2019 का जो समीकरण था वो बहुत ही गड़बड़ था और बहुत ज्यादा अंतर नहीं था मिश्रा जी, 45-48 हजार का अंतर था। वो अंतर अब समाप्त हो चुका है। अमेठी और रायबरेली की जनता लगातार पोस्टरबाजी कर रही है, लगातार मांग कर रही है और मैं बड़े दावे के साथ अफसोस कर देता हूँ कि रायबरेली को देर नहीं करनी चाहिए सर। नहीं, ठीक है, वहां पे साउथ का एक समीकरण होता है, वो वायनाड लड़ रहे हैं, वो कुछ इंडिया अलायंस का पूरा समीकरण है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। साउथ में हमने भाजपा को रोक दिया है, ठीक है सर, अभी हम नॉर्थ में भी यहाँ पे खत्म कर देंगे। नहीं, ठीक है सर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि मेरे पास समय की कमी है और बहस में जो है वो ज्यादा समय बर्बाद हो गया है।
रत्नेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतन भाई शुक्रिया, दारा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो सियासत की धुरी है वो अमेठी पर जाने को उतारू है, क्योंकि मैं हूं ना, ये कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। आज की खास चर्चा में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी है। नमस्ते।